फिलहाल आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर दिल्ली सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर में हो सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसमें दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बड़ी खबर यह है कि 26 अप्रैल तक पूर्ण रूप से कर्फ्यू पूरी दिल्ली में लगाया जा सकता है। तो आज से 26 अप्रैल तक पूर्ण कर्फ्यू लग सकता है दिल्ली में। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री ये ऐलान कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर बाद होनी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। ये भी आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच बैठक फिलहाल हो रही है और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर उसमें चर्चा, जिसके बाद अब ये फैसला लिया जा सकता है और ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री की तरफ से हो सकता है, जिसमें दिल्ली में पूर्ण रूप से कर्फ्यू का ऐलान किया जा सकता है। और बताया जा रहा है फिलहाल जानकारी ये है कि 26 अप्रैल तक पूर्ण कर्फ्यू लग सकता है दिल्ली में। ये बड़ा फैसला, जिस तरह से दिल्ली में लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो मामले बीते 24 घंटों के सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली में स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसे लेकर जानकारी दे चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे अस्पतालों में इस वक्त बड़ा बोझ बढ़ता जा रहा है और साथ ही ऑक्सीजन की कमी का जिक्र भी अरविंद केजरीवाल ने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिलहाल जानकारी है कि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हो सकता है इसे लेकर एक बड़ा ऐलान कर दें। और सूत्रों से फिलहाल जानकारी यही है कि पूर्ण रूप से कर्फ्यू दिल्ली में लगाया जा सकता है। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, उस चेन को तोड़ने के लिए ये बड़ा फैसला, जो कि अहम फैसला, कोरोना विस्फोट एक तरीके से जिस तरह से दिल्ली में हुआ है, उसे लेकर ये फैसला और ऐलान अब से थोड़ी ही देर बाद जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि अभी बैठक हो रही है उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच। और ये बैठक दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर, जो स्थिति फिलहाल दिल्ली में बिगड़ चुकी है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, उस चेन को कैसे तोड़ा जाए बढ़ने से, जो कोरोना संक्रमण के हर रोज चौंकाने वाले आंकड़े सामने पेश कर रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर दिल्ली सरकार का ये बड़ा फैसला, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और बस अब उस थोड़ी देर का इंतजार, और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी जिसमें मुख्यमंत्री और जानकारी देंगे कि आखिर क्या फैसला लिया गया इस बार, किस तरह से, क्या नियम होंगे, क्या गाइडलाइंस लोगों के लिए होंगी, किन किन जरूरी सेवाओं को इजाजत होगी और कहां कहां पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इन तमाम बातों का जिक्र थोड़ी देर में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है जो अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। फिलहाल जानकारी है कि 26 अप्रैल तक पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाया जा सकता है पूरी दिल्ली में और मुमकिन है कि आज रात से ही ये फैसला लिया जाए। आज रात से लेकर 26 अप्रैल तक पूर्ण रूप से कर्फ्यू लग सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति। सूत्रों की माने तो एक हफ्ते तक का ये फैसला लिया जा सकता है और जानकारी थोड़ी देर में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देंगे। फिलहाल बैठक हो रही है और बैठक में मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा, क्या प्रारूप हो सकता है इस बार पूर्ण रूप से कर्फ्यू का, इन तमाम बातों का जिक्र इस बैठक में हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना संकट की वजह से हालात अब दिल्ली में बेकाबू हो गए हैं। कई अस्पतालों की तो स्थिति यह है कि बेड वहां मौजूद नहीं है। अस्पतालों के बाहर मरीज, उनके तीमारदार इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें बेड अवेलेबल हो और यही तमाम वजह है जिसकी वजह से अब ये फैसला दिल्ली में लिया जा सकता है, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री थोड़ी देर में करने जा रहे हैं। और इसी बीच देखिए, देश भर के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। नए मामले बीते 24 घंटे के 2,73,810, 1,619 लोगों की मौत बीते 24 घंटों में देश भर में हुई है। हालांकि स्वस्थ हुए लोगों का आंकड़ा है 2,82,601। 24 घंटे में ये ठीक हुए लोगों का आंकड़ा, जो कोरोना संक्रमित थे लेकिन अब ठीक हो चुके हैं। कुल केस इसी के साथ 1,50,61,919 देश भर में ठीक हुए हैं। 1,29,53,821 की संख्या, 1,64,623 लोगों की मौत पूरे देश भर में अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से हो चुकी है। तो ये आंकड़े आप समझिए कि अभी भी एक्टिव केस 19,29,329। वैक्सीनेशन 12 करोड़ से ज्यादा लोगों का हो चुका है। 12,38,52,566 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो ये देश भर का आंकड़ा। और फिर से दिल्ली का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली को लेकर आज ये अहम फैसला लिया जा सकता है
थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बढ़ते कोरोना संक्रमण पर क्या रणनीति हो सकती है, इस फैसले के दौरान क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आएंगी, थोड़ी देर बाद इसका ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी राजूराज जुड़ गए। राजूराज, थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल की कॉन्फ्रेंस और मुमकिन है कि बड़ा फैसला जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो लिया जाए, उसका ऐलान हो जाए। निश्चित तौर पर थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 26 तारीख तक यानी अगले सप्ताह तक राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लग सकता है, यानी पूरी तरीके से कर्फ्यू लगाया जा सकता है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जो एसेंशियल सर्विस है उसे छूट दिया जाएगा। इसके अलावा और किन किन मुद्दों पर केजरीवाल छूट देंगे ये कुछ देर के बाद साफ हो पाएगा, क्योंकि तमाम ऑफिसेज खुले रहेंगे, कैसे खुले रहेंगे, किस तरीके से, कितने लोगों के साथ खुलेंगे, क्या सिर्फ एसेंशियल सर्विस ही को एग्जेम्पशन मिलेगा, इन तमाम बातों को लेकर अरविंद केजरीवाल ऐलान कर सकते हैं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि 26 तारीख तक ये लॉकडाउन लग सकता है, यानी पूरी तरीके से कर्फ्यू होगा। सिर्फ एक साथ कई लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं बाज़ारों में। जिस तरीके से कई बाज़ार आज खुद से ही ये अपने आप से कॉल लिया है कि वो 25 तारीख तक तमाम जो भीड़ वाले बाज़ार हैं वो बंद रहेंगे। अब ये 26 तारीख तक जो अगले सप्ताह तक जो कर्फ्यू लगाया जाएगा उसको लेकर क्या गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं ये देखने वाली बात होगा। क्या ऐलान केजरीवाल करेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अभी आने वाला कुछ क्षण की राजधानी दिल्ली में जो पूर्ण तरीके से कर्फ्यू लगेगा, कैसे उसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लगभग 27,000 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं राजधानी दिल्ली में। तो इस चेन को तोड़ना है और अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाइयों की जिस तरीके से कमी सामने आई, जिसको लेकर केजरीवाल ने चिट्ठी भी लिखा, तो तमाम बातों को लेकर अब इस चेन को कैसे तोड़ना ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और थोड़ी देर के बाद जब केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो जो गाइडलाइन जारी किया गया, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो तमाम लोग हैं जिनके ऑफिस खुले रहेंगे क्या उनको मूवमेंट पास दिया जाएगा, किस तरीके से काम करेगा, ये कुछ देर के बाद साफ हो पाएगा। सिरीन, ठीक है। और देखिए, जाहिर तौर पर ये एक बड़ी खबर है राजूराज, लेकिन क्या ऐसी भी कोई जानकारी मिल रही है कि क्या अलग हो सकता है इस बार? कौन कौन सी वो सुविधाएं हो सकती हैं जिन्हें अलग रखा जा सकता है कर्फ्यू से, जरूरी सुविधाएं? देखिए, निश्चित तौर पर जो अभी लॉकडाउन लगा था, नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, उसमें एसेंशियल सर्विस वालों को एग्जम्पशन दिया गया था और खुद मूवमेंट पास बनाया गया था। जो ज़रूरी सेवाएं जैसे मेडिकल की सुविधाएं, फल सब्जियों की सुविधाएं, जो वेंडर होते हैं जो फल सब्जी बेचते हैं, जो राशन का सामान, क्योंकि लोगों को दिक्कत होती है कि जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति होती है लोग भीड़ में निकलते हैं सामान खरीदने के लिए, तो उन्हें कैसे एग्जम्पशन दिया जाए ताकि लोगों की सुविधाओं को अभी ख्याल रखा जाए। जिस तरीके से दवाइयों की कमी हो रही है, तमाम ऑक्सीजन की कमी हो रही है अस्पताल में, और तमाम जो ऑफिसेज खुले रहेंगे, क्या उसमें भी किसी तरह के गाइडलाइन हो सकते हैं कि कैसे लोग काम भी कर सकते हैं, क्या पूरी तरीके से वर्क फ्रॉम होम का जरिए जो लोग काम करते हैं उन्हें कैसे अपना काम कर सकते हैं, कैसे लोग दफ्तर जाएंगे, क्या कम लोगों में लोग दफ्तर जाएंगे, इन तमाम लोगों लेकर केजरीवाल गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। कुछ देर के बाद जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो देखना होगा कि क्या क्या जरूरी और जो सुविधाएं हैं जिसको वो छूट दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो तमाम छूट दे गए थे वीकेंड लॉकडाउन में हमने देखा था कि सिनेमा हॉल में 30% तक ही लोग जा सकते हैं, क्या उसको भी पूर्ण रूप से बंद किया जा सकता है, जो जरूरी सेवाएं हैं उसे कैसे काम में लाया जा सकता है। इन तमाम बातों को लेकर अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो पाएगा कि ये जो एक हफ्ते का जो पूर्ण तरीके से कर्फ्यू लगाया जा रहा है उसे लेकर क्या क्या गाइडलाइंस हैं। और राजूराज, देखिए, अब चूंकि खबर आ रही है, हालांकि इसके पुष्टि होनी अभी बाकी है क्योंकि सूत्रों से ये जानकारी है। जाहिर तौर पर लोगों में एक पैनिक क्रिएट कहीं हो ना जाए, पिछली बार की तरह बाजारों में एकदम से बड़ी संख्या में लोग ना निकल जाएं, ये भी फिलहाल देखना होगा, क्योंकि अगर आज रात से कर्फ्यू लगता है तो उससे पहले लोग भी निकल रहे होंगे अब घर से। देखिए, निश्चित तौर पर ये स्थिति निश्चित तौर पर बना है क्योंकि तमाम जो मार्केट्स है, क्योंकि लोगों को लगता है जो उनकी ज़रूरी सुविधाएं हैं, जो ज़रूरी सामान है उसे अपने घर में स्टोर करना चाहेंगे। और ऐसे स्थिति में जब ये लॉकडाउन लगेगा, आज रात से पूरी तरीके से पूर्ण तरीके से ये लगेगा, तो कैसे लोग बाहर निकलेंगे, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तमाम बातों को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस पहले भी, चूँकि अभी राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था, उस दौरान काफ़ी वैसी दिक्कतें नहीं सामना करना पड़ा था, लेकिन इस चेन को तोड़ने
करने के लिए 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। उसमें देखा गया कि अगर जो लोग वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए थे। और हमने देखा था भी दिल्ली पुलिस जगह जगह पर कई लोगों के चालान काटे, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करें। जो नियम बनाए गए थे कोविड को लेकर, उसका जब उल्लंघन किया गया था उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो अब जब ये लॉकडाउन लगाने की बात आ रही है 26 तारीख तक, और इसके आधिकारिक पुष्टि कुछ देर में जब अरविंद केजरीवाल करेंगे, उसके बाद ये गाइडलाइन जारी होगा। निश्चित तौर पर अगर ये गाइडलाइन जारी होते और 1 हफ्ते का ये लॉकडाउन लगाया जाएगा तो निश्चित तौर पर थोड़ी पैनिक स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। लोग अपने घरों से बाजार जरूर निकलेंगे सामान खरीदने के लिए, लेकिन ये भी कहा जाएगा कि लोग स्थिति अपने पैनिक ना करें और किस तरीके से एसेंशियल सर्विस को छूट दी जाएगी, ताकि जो लोगों की सुविधाएं के सामान है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, वो आम लोगों तक कैसे आसानी से पहुंचे, इसका भी जरूर ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल, और हम भी लोगों से ये अपील करते हैं कि इस बात का ख्याल वो भी रखें, कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए। ठीक है, मैं राजूराज आपके पास आती हूँ। रूफी ज़ैदी भी मेरे साथ है। रूफी ज़ैदी, बड़ा फैसला, थोड़ी देर में इसका ऐलान हो सकता है, आपके पास क्या जानकारी है? और फिलहाल अभी जो मीटिंग है वो चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बस कुछ ही देर में होने वाली है। किसी भी क्षण जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हो सकती है। जो लास्ट चीज है उसको फाइनलाइज किया जा रहा है कि किस तरह से क्या क्या होगा, और बहुत उम्मीद इस बात की कि दिल्ली में एक बार फिर से पूर्ण कर्फ्यू लगने जा रहा है अगले 1 हफ्ते के लिए। सोमवार तक जो पूर्ण कर्फ्यू है उसका ऐलान कर दिया जाएगा, हो सकता है आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। और ये जो कर्फ्यू है ये भी बताया जा रहा है सोर्सेज के मुताबिक कि आज से ही लागू हो जाएगा, यानी आज से ही दिल्ली में पूर्ण कर्फ्यू जो है वो लग सकता है अगले 1 हफ्ते के लिए। ये जो कर्फ्यू है, इस बार जो पूर्ण लॉकडाउन था जो हमने पिछले साल देखा 2020 में, कुछ वैसी इसकी तस्वीर होगी। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उन्हीं को इजाजत होगी, यानी अगर आपको अपने घर के लिए सब्जी चाहिए, दूध चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, ब्रेड चाहिए, तो आप जा सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी हो सकता है एक सर्टेन टाइम के लिए जो वो स्टोर है वो खुल पाए। उसके अलावा किसी और चीज़ को उम्मीद ये की जा रही है कि इजाज़त नहीं मिलेगी, और जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं उनको पासेज इशू किए जाएंगे और उसके बाद ही वो लोग मूवमेंट कर पाएंगे। क्योंकि जो हेल्थ केयर से जुड़े हुए लोग हैं उनको इजाज़त मिल जाएगी अपने काम पर जाने के लिए। जो लोग वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं उनको भी इजाज़त मिल जानी चाहिए जो पूर्ण कर्फ्यू होगा उसमें। उसके अलावा अगर आप घर से निकलना चाहते हैं तो किसी तरह की इजाज़त नहीं मिलेगी। जिन लोगों के घर में फंक्शंस है उन लोगों को छूट मिल सकती है पासेस के साथ। तो अभी कुछ ही देर में जो डिटेल्स हैं वो सामने आ जाएंगी जब अरविंद केजरीवाल अनाउंस करेंगे। तो बहुत उम्मीद इस बात की कि दिल्ली में पूर्ण कर्फ्यू लगने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से हमने देखा पॉजिटिविटी रेट करीब 30 पहुंच गया जब हेल्थ बुलेटिन आया कल, और उसके बाद जो स्थिति है वो बेहद गंभीर नजर आ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए, हम ये भी देख रहे हैं कि वो अलग अलग अस्पतालों में जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। तमाम जो मंत्री हैं वो भी जा रहे हैं। उसके बाद लगातार इस बात का भी दौर जारी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.